नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरम पर है और सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच विदेश दौरे से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में लगातार 2 दिनों तक जोरदार रोड शो कर चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। उनके इस शक्ति प्रदर्शन ने साफ संदेश दिया कि आरजेडी इस सीट पर पूरी मजबूती से लड़ रही है। अब इस मुकाबले में भाजपा, आरजेडी और जनसुराज के बीच सियासी जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। तेजस्वी यादव का रोड शो, एमवाई समीकरण पर आरजेडी की नजर, रोड शो से बदलेगा चुनावी समीकरण। तेजस्वी यादव की इस आक्रामक एंट्री के बाद अब इस उपचुनाव की तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। कुछ दिन पहले तक चुनावी चर्चा में ये कहा जा रहा था कि इस सीट पर मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच बन सकता है, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के लगातार 2 दिन तक चल रहे रोड शो और उनके सीधे मैदान में उतरने से आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक एक बार फिर से सक्रिय यानी एक्टिव हो गया है। जो वोटर पहले शांत दिखाई दे रहे थे, वो अब चुनाव में खुलकर दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर जनसुराज के चुनावी अभियान पर पड़ता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति को नए घटनाक्रम से सबसे बड़ा झटका लगा है। अब उनके लिए मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। समझिए रिपोर्ट। एक तरफ भाजपा है जिसने कई वर्षों से सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। दूसरी तरफ आरजेडी है जो इस सीट पर अपनी मौजूदगी और अपने संगठन की ताकत साबित करना चाहती है। तो वहीं तीसरी तरफ जनसुराज है जो पहली बार इस तरह के बड़े चुनावी मुकाबले में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट लंबे समय से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत आने वाली इस सीट की पहचान एक शहरी विधानसभा क्षेत्र के रूप में होती है। यहाँ लगभग 4 लाख मतदाता हैं और इनमें बड़ी संख्या शहर में रहने वाले लोगों की है। यही वजह है कि यहाँ के चुनावी मुद्दे भी गांवों की तुलना में काफी अलग रहते हैं। सड़क, ट्रैफिक, व्यापार, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और शहर के विकास जैसे मुद्दे यहाँ ज्यादा असर डालते हैं। साथ ही यहाँ सामाजिक और जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। बांकीपुर में स्वर्ण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। खास तौर पर कायस्थ समाज की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य और अन्य स्वर्ण समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में है। दूसरी ओर यादव, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई चुनावों के आंकड़े भाजपा के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। भाजपा ने इस सीट पर लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है और संगठन भी यहाँ काफी एक्टिव माना जाता है। भाजपा के पास मजबूत बूथ स्तर का नेटवर्क है और शहर में मतदाताओं के बीच उसकी पकड़ लंबे समय से बनी हुई है। यही वजह है कि चुनावी माहौल चाहे जैसा भी हो, भाजपा हमेशा इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार मानी जाती है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2020 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा को लगभग 39,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उस चुनाव में भाजपा को करीब 59% वोट मिले थे। इसके बाद 2025 में चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन और मजबूत हुआ। पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 63% से ज्यादा पहुंच गया। ये बढ़त सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक इस सीट पर मजबूती से उनके साथ खड़ा हुआ है। अब इस उपचुनाव में भाजपा का दावा है कि वो अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करेगी और पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी।
जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची उस समय भी लोगों का यही कहना था कि इस बार जो लड़ाई है वो जीत हार की नहीं है बल्कि मार्जिन बढ़ाने की। यही वजह है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रह गया है कि भाजपा कितने वोटों से जीतेगी, बल्कि ये बन गया है कि भाजपा के खिलाफ मुख्य चुनौती कौन बनेगा। क्या आरजेडी भाजपा को सीधी टक्कर दे पाएगी या फिर जनसुराज अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी? यही सवाल इन दिनों पूरे चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच तेजस्वी यादव के 2 दिन के लगातार रोड शो ने चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश की है। विदेश से लौटने के तुरंत बाद उनका चुनाव प्रचार में उतरना ये दिखा रहा है कि आरजेडी इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। पटना की सड़कों पर निकले इस रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। तेजस्वी यादव लगातार लोगों से मिले, हाथ जोड़कर वोट मांगे और रेखा गुप्ता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि इस रोड शो ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है और अब चुनावी मुकाबला पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया है। तेजस्वी यादव के इस अभियान का सबसे ज्यादा असर आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक यानी MY मुस्लिम यादव समीकरण पर पड़ सकता है। लंबे समय से आरजेडी की राजनीति इसी सामाजिक आधार पर टिकी रही। इसके अलावा माना जा रहा है कि वैश्य समाज का एक छोटा हिस्सा जो भाजपा से इस वक्त नाराज बताया जा रहा है वो भी अब रेखा गुप्ता के समर्थन में वापस लौट सकता है। ऐसे अनुमान और अटकलें लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी का वोट प्रतिशत पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दौर में खुद मैदान संभालने का फैसला किया। क्या पिछड़ रहे हैं प्रशांत किशोर? कौन बनेगा भाजपा की मुख्य चुनौती? वोट बटे तो भाजपा को फायदा? तेजस्वी यादव की इस सक्रियता का सबसे बड़ा असर जनसुराज के चुनाव अभियान पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मौका मान रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि भाजपा के पारंपरिक स्वर्ण वोटों में कुछ सेंध लगाई जाए और साथ ही आरजेडी के नाराज वोटरों को भी अपनी तरफ खींच लिया जाए। जनसुराज लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प है और पुरानी राजनीति से अलग सोच लेकर आई है। खासकर युवा मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाले को ध्यान में रखकर नई सोच का नारा दिया गया। प्रशांत किशोर की रणनीति का बड़ा हिस्सा इस बात पर टिका था कि अगर भाजपा के कुछ स्वर्ण वोटर और आरजेडी के कुछ नाराज वोट उनके साथ आ जाए तो वो चुनाव में मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लगातार चुनाव प्रचार में अब उतरने के बाद ये रणनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक अब पहले की तुलना में ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है। ऐसे में जनसुराज के लिए वहां से वोट हासिल करना आसान नहीं रहेगा। जनसुराज के सामने एक और बड़ी चुनौती ये भी है कि उसके पास अभी कोई स्थायी और बड़ा कोर वोट बैंक नहीं है। भाजपा के पास अपना मजबूत समर्थक वर्ग है, आरजेडी के पास भी वर्षों से जुड़ा पारंपरिक वोट बैंक है, लेकिन जनसुराज अभी नई राजनीतिक ताकत है और उसे हर चुनाव में नए सिरे से लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। ऐसे में जब मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो जाए तो दोनों बड़े दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में सफल दिखाई दे, तब तीसरी पार्टी के लिए चुनाव में मजबूत स्थिति बनाना और ज्यादा मुश्किल और कठिन हो जाता है। यही कारण है कि कई राजनीतिक जानकार अब ये मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में तीसरे स्थान पर खिसक सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को अपने लिए सकारात्मक मान रही है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका जातीय समीकरण नहीं है, बल्कि उसका मजबूत संगठन, लंबे समय से बना वोट बैंक और शहरी मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता भी है। भाजपा के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास, संगठन और सरकार के काम के आधार पर जनता एक बार फिर उनके साथ खड़ी होगी। पार्टी का मानना है कि जब विपक्ष अलग अलग खेमों में बंट जाता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिलता है।
बांकीपुर का चुनावी इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। जब भी भाजपा के खिलाफ वोट अलग अलग दलों में बटे हैं, भाजपा को बड़ी जीत मिली है। यही कारण है कि इस बार भी विपक्षी वोटों का बिखराव भाजपा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है। एक तरफ आरजेडी अपने राजनीतिक साख बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जनसुराज अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में खुद को साबित करना चाहती है। दोनों दल अपने अपने तरीके से भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच वोट बढ़ते हैं तो उसका सीधा फायदा भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को मिल सकता है। इस समय स्वर्ण वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये समर्थन मतदान के दिन भी उसी तरह बना रहा और दूसरी तरफ विपक्षी वोट दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो भाजपा की राह काफी आसान हो सकती है और जीत पर मुहर लग सकती है। यही वजह है कि एनडीए खेमे में आत्मविश्वास अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर 30 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर है। चुनावी तस्वीर यही दिखा रही है कि तेजस्वी यादव के रोड शो ने मुकाबले को जरूर नया मोड़ दिया है, लेकिन विपक्षी वोटों के संभावित बिखराव और भाजपा के मजबूत आधार को देखते हुए इस समय सबसे ज्यादा बढ़त भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब अंतिम फैसला बांकीपुर की जनता अपने वोट से करेगी और वही तय करेगी कि इस दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले का असली विजेता आखिर कौन होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।